वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 2 फरवरी 2023 है। प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आज के इस करंट अफेयर सेशन में बजट से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया भारत के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों, और काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए साथियों, आप लोग मेहनत करते रहिए, हमेशा संघर्ष करिए, मेहनत करिए, क्योंकि दोस्तों सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करेंगे। और जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 को किसने पेश किया है? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया है। ठीक है। तो 1 फरवरी को अपना 5वां बजट इन्होंने पेश किया है। और आपको बता दें कि ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है इस साल का, इस लोकसभा चुनाव से पहले का। और बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। देखिए साथियों, सामान्य भाषा में बजट जो है उसका परिभाषा क्या है, तो आपको बता दें कि एक भविष्य की योजना और उद्देश्य के आधार पर एक अनुमानित जो आय है और व्यय है उसका एक औपचारिक विवरण है। या फिर दूसरे शब्दों में बात की जाए, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो कि व्यवसाय प्रबंधन के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनता है। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो है संविधान की बात अगर की जाए, संविधान में भारत का केंद्रीय बजट, जो कि बजट शब्द कहीं नहीं है संविधान में, आपको बता दूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 112 में ये कहा जाता है इसको भारत का गणराज्य का वार्षिक बजट है। ठीक है। सरकार इसे फरवरी के पहले दिन ही पेश करती है, ताकि अप्रैल में नए वार्षिक वर्ष की शुरुआत से पहले इसको जो है बनाया जा सके। ठीक है। तो ये भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, जबकि आज़ादी से पहले का। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है प्यारे साथियों, भारतीय बजट का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जैक्सन को कहा जाता है भारतीय बजट का जनक। ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों बजट से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए प्यारे साथियों, 2000 लाइक्स जरूर करिएगा। आपके मोटिवेशन, आपके देखिए इस लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। कमेंट्स करने बताइएगा आपकी वीडियो कैसा लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूनिलीवर के नए सीईओ बन गए हैं? सीईओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। तो यूनिलीवर के नए सीईओ बन गए हेन शूमाकर। ये फोटो में देखिए, हेन शूमाकर। ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? एलन जॉब का स्थान लेंगे, जो कि यूनिलीवर कंपनी अब देखेंगे काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। ठीक है। तो ये वैश्विक वर्तमान में जो है ये एक रॉयल जो है कंपनी है उसके सीईओ थे, लेकिन अब यूनिलीवर के सीईओ बन जाएंगे 2023 से, 1 जुलाई से बन जाएंगे। यूनिलीवर कंपनी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 2 सितंबर 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, इंग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है यूनिलीवर कंपनी का। ठीक है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर देखिए बात हो रही है साथियों महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ साथियों जो हाल ही में हुई है। मेटा इंडिया यानी कि फेसबुक इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बन गई हैं? संध्या देवनाथन बन गई है मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? चूंकि दोस्तों सीईओ से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया, गौरव द्विवेदी बन गए हैं सीईओ, प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रकाश जावड़ेकर बन गए हैं राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 3 चर्चा में रही नियुक्तियाँ कराई हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, आप लोग पढ़ते रहिए, जरूर आपको जो है भगवान सफल करेंगे, आपको जॉब जरूर मिलेगा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का 46वें संस्करण का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 46वें संस्करण का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। ठीक है। 46वें संस्करण का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। 30 जनवरी को ये कोलकाता में आयोजन किया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में जो पुस्तक मेला होता है, ये सबसे बड़ा पुस्तक मेला है एशिया का। इसमें सबसे अधिक भाग लेने वाला पुस्तक मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स द्वारा छोटे पैमाने पर की गई थी। 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का 46वां एडिशन का उद्घाटन वहाँ के सीएम ममता बनर्जी जी ने किया है। ठीक है, ममता दीदी ने। फिर हमारा अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने कहाँ पर
त्रिशाकरी प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? सबसे पहले तो भारतीय सेना को सैल्यूट है, हमारे जवानों को, देश के जवानों को, जो कि हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं साथियों। उनके नाम पर उस एक लाइक तो बनता है साथियों। तो सबसे पहले जय हिंद सभी को साथियों। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में त्रिशाकारी प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये जो है 21 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया है उत्तर बंगाल में। संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभ्यास त्रिशारी प्रहार। इसका उद्देश्य एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियार, उसका उपयोग और सुरक्षा बल तैयारियों का अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो इसमें शामिल थे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ के सभी हथियार और सेवाएं इसमें शामिल थे। अब साथियों यहाँ पर चर्चा हो रही है महत्वपूर्ण ज्वाइंट एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज और उसमें जो सम्मिलित देश होते हैं। तो प्रश्न कैसा बनता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है साथियों? तो संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है साथियों ये होता है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच। नेक्स्ट है गरुड़ युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच गरुड़ युद्ध अभ्यास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो जो अभी केंद्रीय बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, उसमें भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की जो इसमें कैपिटल यूनियन बजट में आवंटित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरा से उसका राइट आंसर हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ रुपए, 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है भारतीय रेलवे के लिए आवंटित इसमें किया गया है साथियों। निर्मला सीतारमन ने इसमें किया है, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। अब तक का सर्वाधिक परिव्यय 2013 भारत 13-14 में किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार के जो है पूर्ण बजट है। आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकास किया जाएगा? संपूर्ण पर्यटन पैकेज, ठीक है, इसके रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? इसमें टोटल 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। तो इसमें बता दें कि पेश करते हुए कहा है निर्मला सीतारमन जी ने 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा, जिसमें देखो अपना देश ये ऐप बनेगा। इसमें नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की पीएम मोदी से अपील की गई है, आज की है उन्होंने। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चर्चा में है बजट। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का टॉपिक है, उसमें मैंने बजट से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पर आपको वन लाइनर कराऊंगा, क्योंकि चर्चा में, इसलिए आगामी एग्जाम्स में आपके जो एसएससी के एग्जाम होने वाले, रेलवे के एग्जाम होने वाले, पुलिस के टीचर एग्जाम, कोई भी एग्जाम है उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वन लाइनर फॉर्म में मैं करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये। देखिए पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ से पहला क्वेश्चन नहीं पूछ लेता, फ्रेंच भाषा से हुई दोस्तों, नोट कर लीजिएगा फ्रेंच भाषा। नेक्स्ट है, बजट किन 3 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? भारत के किन 3 पीएम ने? तो जवाहरलाल नेहरू नोट कर लीजिए, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन तीनों ने जो है प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। फिर मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था साथियों। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द मिलता है? तो संविधान के किसी भी में नहीं है बजट शब्द, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण आपको मिल जाएगा, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान में बजट शब्द की जगह का क्या प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने आपको बताया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में है साथियों। तो बजट में ये क्वेश्चन चर्चा में, इसलिए पूछा जा सकता है। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय जो है बजट तैयार करता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आर.के. शनमुगम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आर.के. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया। नेक्स्ट है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? 1987 से किया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमन जो है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, लेकिन अगर पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमन बनी थी। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, स्पेशल स्टैटिक जीके बजट से रिलेटेड जो मैंने आज के क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और दोस्तों अगर पसंद आए तो कमेंट्स करने में बताइएगा कि यस सर अच्छा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया है? वर्ल्ड जो है इंटर रिलीजियस हार्मोनी वीक सेलिब्रेटेड किया गया 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा ये विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह। तो हर साल फरवरी के पहले सप्ताह में 1 से 7 फरवरी के बीच में जो है दोस्तों ये वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। इसका जो लक्ष्य शांति, अहिंसा और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने? गोवा सरकार ने शुरू किया है। तो यह क्या है, 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण को जो है इसमें ट्रेनिंग देने और उसमें ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद इसमें नेत्रालय से जो है योग्य जो पेशेवर उनके द्वारा इसका विस्तृत जो है किया जाएगा। तो वन साइट एसिलोर जो है फाउंडेशन द्वारा इसका जो है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री नोट कर लीजिए प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ का राज्यपाल है प्री एस श्रीधरन पिल्लई। हर क्वेश्चन में मैं आपको राज्य जहाँ था उसका मुख्यमंत्री वहाँ के राज्यपाल बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है साथियों, आप देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। देखिए हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो दिल्ली सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो स्कूल शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सॉरी एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी है, त्यागराज स्टेडियम में जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इस कार्यशाला में दिल्ली सरकार के स्कूल के लगभग 4000 जो टीचर्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, सीएम यहाँ के अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। हाल ही में कहाँ G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित होगी? G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित होगी मध्य राजस्थान के अंदर। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक राजस्थान में होगी। ठीक है, इसमें ग्लोबल स्किल गैप, सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के लिए सतत वित्त पोषण, सामाजिक सुरक्षा और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जैसी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान के जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक आयोजित की जाएगी G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी। नेक्स्ट है, हाल ही में 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम जो है 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो 10,000 से अधिक जो करने वाला केरल का पहला जिला बन गया एर्नाकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि मई इंटरप्राइज नेशंस प्राइज टैगलाइन के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम को बनाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की 3 राजधानियाँ होंगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की। इसमें 3 राजधानी जो है बनाई जाएंगी। ठीक है, देखिए इसमें जो विधायी राजधानी है वो होगी अमरावती। ठीक है, और जो कार्यकारी राजधानी होगी वो क्या होगी? तो विशाखापट्टनम होगी। इसके अलावा कुरनूल को न्यायिक राजधानी जो है बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता दें दक्षिण अफ्रीका के मॉडल की तरह इसमें 3 राजधानियों के साथ प्रशासन विकेंद्रीकरण करना चाहती है सरकार। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भी 3 राजधानी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ। वैसे ही आंध्र प्रदेश की भी अब 3 राजधानियाँ होंगी। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की अगर बात हो रही, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद देखिए पहले थी। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? उस्मान ख्वाजा ने सेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला सेन वॉन पुरस्कार जीता है। इसका नाम महान लेग स्पिनर सेन वॉन के सम्मान में रखा गया है, जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष रन स्कोरर है ख्वाजा, इनको जो है मिलेगा यह पहला सेन वॉन पुरस्कार।
अब हम 1 फरवरी का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। प्यूमा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे? एयर मार्शल एपी सिंह होंगे। नेक्स्ट है, कौन भारतीय वायुसेना के? तो एयर मार्शल एपी सिंह। यहाँ पे देखिए 2 बार रिवीजन हो गया क्वेश्चन। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने हैं? माधवेंद्र सिंह। 74वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पुरस्कार किस जो है किसको, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तराखंड को। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक एक नई पुस्तक लिखी है? मेघनाथ देसाई ने। और किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य एल 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। किस देश का कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस के हैं। और किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? नेट साइबर को चुना गया है। अब दोस्तों आज का सवाल आ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आज का सेशन हमारा प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करके हौसला बढ़ाएं। 2K आज लाइक है, 2000 लाइक करिए फटाफट से। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, घंटी बटन दबा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।